ये समय की बात है, वही कर रहा हूं मैं तो। समय जिसका साथ देता है वो अच्छे अच्छे को मात देता है। भाई साहब ने कहा बोला बीजेपी, अटल बिहारी वाजपेयी और ये सोनिया गांधी, ये तो टाइम की बात है, समय की बात है। समय जिसका साथ देता है वो अच्छे अच्छे को मात देता है। समय को जीत गई वो जयललिता। समय जिसका साथ देता है वो अच्छे अच्छे को मात देता है। समय को जीत गई वो जयललिता, हार करके भी बन गई विजेता। जिंदगी भर रही मजा लूटने में, और इधर अटल जी को देखो बुढ़ापे में दर्द उठा घुटने में। आज तक समझ में आ रही है क्या? ये समय की बात है। और जब समय परिवर्तनशील होता है तब जाननी बैरागी कहना चाहता है कि ऐश्वर्या राय, युक्तामुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, पहले नंबर वाली शुरू हो रही है, सुनो। ऐश्वर्या राय, युक्तामुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। अरे ऐश्वर्या राय, तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो अपने आप को भूल जाएगी, और विश्व सुंदरी का चरित्र सुनेगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी। अरे विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना पड़ता है। और इस पंक्ति पे पीछे वाले श्रोता भी हाथ खोले ताकि मेरे को भी ऐसा भ्रम बनने की जमा था थोड़ा बहुत में। हाँ, वही बात सुबह में बात हुई, बोला रात को कवि सम्मेलन में हुआ क्या? बोला ना ठीक ही हुआ। बोला कैसा क्या? बोला वो एक बड़े बाल वाला थोड़ा ठीक जम गया था, और क्या। तो हाँ, मालवे का मामला यार, समझते नहीं हो, भावुक लोग हो तुम, बोलना पड़ता है बार बार। अरे विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना पड़ता है। अरे ऐश्वर्या राय, तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो अपने आप को भूल जाएगी, और विश्व सुंदरी का चरित्र सुनेगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी। अरे अरे विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना पड़ता है, और विश्व सुंदरी बनने के लिए धधकते अंगारों पे कूदना पड़ता है। अरे विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिसकी सुंदरता के आगे आईना तक टूट गया था, और पानी में चेहरा देखा था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसका भी पसीना छूट गया था। वाह वाह जानी वाह, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। अब पसीना सीना तो नहीं छूटा था उसका, है ना, पर इससे बड़ा सफेद झूठ हो ही नहीं सकता कुछ भी। अब पर क्या करो, भावुकता है ना, भावुक पन्ने में सब होता है ऐसा। अरे विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिसकी सुंदरता के आगे आईना तक टूट गया था, और पानी में चेहरा देखा था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसका भी पसीना छूट गया था। तुम काई की विश्व सुंदरी हो, तुम तो विदेशी कंपनियों के इशारे पे नाचने वाली बंदरी हो। और दौर चला जब संस्कार और संस्कृति को पैरों तले रोलने का, तो मैंने पत्नी से कहा कि एक काम करो, तुम भी इस प्रतियोगिता में ट्राई करो। जब सभी कर रहे हैं तो अपने को करने में क्या तकलीफ है? शायद मतलब कड़की का टाइम है ना। वैसे तो ये हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है, सब कुछ ठीक चल रही है, बस थोड़ी बहुत कड़की है। कड़की का ही नाम चिड़िया है। ये अपन ही समझता कड़की है ना चिड़िया। सुनो, हाँ, तो मैंने पत्नी से कहा बोले एक काम करो, तुम भी इस प्रतियोगिता में ट्राई करो। पत्नी ने कहा कि मुझे तो इस बात का होता है कष्ट, और इस बालक को साहब एक पंक्ति पे थोड़ी देर के लिए अगर कहीं बालक ने काम किया हो तो आशीर्वाद देना। हालांकि बालक नहीं हूँ मैं, पर कहना पड़ता है, बालक केक हुआ के काम निकाल लेते हैं। सुनो, भगवान की दया से 2 बालक मेरे खुद के हैं। दौर चला जब संस्कार और संस्कृति को पैरों तले रोलने का, तो मैंने पत्नी से कहा कि एक काम करो, तुम भी इस प्रतियोगिता में ट्राई करो। पत्नी ने कहा कि मुझे तो इस बात का होता है कष्ट, विश्व सुंदरी यानी जिसके शरीर पे सबसे कम कपड़े वो फर्स्ट, इसलिए इस देश को विश्व सुंदरी प्रतियोगिता के लिए करोड़ों रुपया नहीं खोना चाहिए, और देश में विश्व सुंदरी की जगह झांसी की रानी बनाने की प्रतियोगिता। बहुत अच्छे, वाह जानी वाह 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 वाह। इस देश को विश्व सुंदरी प्रतियोगिता के लिए करोड़ों रुपया नहीं खोना चाहिए, और देश में विश्व सुंदरी की जगह झांसी की रानी बनाने की प्रतियोगिता होना चाहिए। झांसी की रानी बनाने की प्रतियोगिता करी थी अपन ने, रिजल्ट गलत निकला। झांसी की रानी बनाने में लगे रहे, झांसी की रानी बनी नहीं, बदले में रानी मुखर्जी बन गई। भावुक है ना, रिजल्ट गलत निकलते हैं। वरना अपन ने तो कोशिश करी कि इस देश की रक्षा के लिए फिर कोई महाराणा प्रताप हो। अब महाराणा प्रताप पैदा करने में लगे रहे, आज आए कल आए, आज आए। महाराणा प्रताप तो आए नहीं, बदले में 100 करोड़ अपन हो गए, और विश्वनाथ प्रताप आ गए। रिजल्ट गलत निकलते हैं यहाँ, और रिजल्ट गलत निकलने का मेन कारण है कि नौजवानों की शक्ति सही जगह नहीं लगी।
कहाँ लग रही नौजवानों की शक्ति। माधुरी दीक्षित के पायल करोड़ों नौजवानों को कर रहे हैं घायल। चोली वाले अश्लील गीत बच्चे बच्चे की जुबान पर फिदा हो गए। मनीषा कोइराला की मुस्कान पर फिल्मों के हिंसात्मक चित्रों को देखकर भाई भाई को काट रहे हैं। गांधी और सुभाष की तस्वीर पे धूल जमी और हम शाहरुख खान के तलवे चाट रहे हैं। बहुत कहाँ लग रही देश के नौजवानों की शक्ति। फिल्मों के हिंसात्मक चित्रों को देखकर भाई भाई को काट रहे हैं। गांधी और सुभाष की तस्वीर पे धूल जमी और हम शाहरुख खान के तलवे चाट रहे हैं। या फिल्म इंडस्ट्री जिस भारतीय संस्कृति को पांव तले कुचल रही है, 3-3 फीट ऊंची माधुरी दीक्षित उछल रही है। भगवान राम को गवाह बनाया, उनको बीच में फंसा और फिर कहा कि ओ राम जी मेरा पिया घर आया। नहीं, मैं जोर जोर से बोल रहा हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि वीर रस का कवि हूं। मैं ऑलरेडी हास्य रस का ही कवि हूं, आदमी वीर रस का हूं। इस देश में वीर रस के कवि से ज्यादा जरूरत वीर रस के आदमियों की है। अभी इस देश में ढंग के वीर रस के आदमी हो जाएंगे तो अफजल गुरु क्या कहाँ लगे। इस देश में वीर रस के आदमियों की जरूरत है और आदमी वीर रस के हम ढूंढ रहे हैं। उसमें से कुल मिला के ये है कि ये फिल्म इंडस्ट्री जिस भारतीय संस्कृति को पांव तले कुचल रही है, 3-3 फीट ऊंची माधुरी दीक्षित उछल रही है। भगवान राम को गवाह बनाया, उनको बीच में फंसाया और फिर कहा कि ओ राम जी मेरा पिया घर आया। अब यह बात कोई खास नहीं है, इस बात में कोई राज नहीं है। तेरा पिया तेरे घर आया तो हमारे पिया कोई 14 साल का वनवास नहीं है। नहीं, बंबई में बैठे फिल्म गीतकारों ने 10-10, 20-20 हजार रुपए के बदले में गीत लिख दिए। हमारे पंडित जी गीत लिखते हैं, एक डाल पे तोता एक डाल पे मैना, दोनों दूर दूर हैं फिर भी प्यार बोलो है ना। इतने बढ़िया गीत इन्होंने उस टाइम पे लिखे थे। कुमार साहब कई फिल्मों में गीत लिख रहे हैं, कई तरह के गीत इन लोगों ने लिखे, परंतु आज 10,000 रुपए के बदले में बंबई के फिल्म गीतकारों ने गीत लिख दिए। एक गीत चला पूरे देश के अंदर, उस अश्लीलता को हमने स्वीकार किया, आपने स्वीकार किया। एक पप्पी तू मुझको उधार दे दे, बदले में यूपी और बिहार ले ले। मैंने कहा तेरे बाप का राज है जो यूपी और बिहार दे देगा, बदले में वो बिहार का बॉस लालू प्रसाद एक पप्पी नहीं लेगा। पर उन्होंने को तो 10,000 रुपए मिल गए, उन्होंने लिख दिया। ये सारी गलतियां है। और तो और एक पप्पी वो भी उधार, मजे लेना, पीछे तक आनंद लेना, व्यंग तक पहुंचना। और तो और एक पप्पी वो भी उधार, बदले में करिश्मा कपूर को यूपी और बिहार, तेरे बाप का राज है जो यूपी और बिहार दे देगा, बदले में वो बिहार का बॉस लालू प्रसाद एक पप्पी नहीं लेगा। माना क्या करिश्मा कपूर तू बहुत है चतुर, पर अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ी है। अरे इन नेताओं के चक्कर में नहीं पड़ी है। ये लालू प्रसाद विश्व के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा और जिसने पशुओं का चारा तक नहीं छोड़ा तेरा गोरा गाल छोड़ देगा। आ रहा आता घूम घूम के ही पड़ता है। रामलीला में तो कूद कूद के पड़ता है। नहीं, मैं तो मार्केट वैल्यू देख रहा था। अपनी ऐसी आदत ही नहीं कि जबरदस्ती फेंके ही जाओ, खाई के लिए फेंको। मतलब तो मामला खुद मिला के ये रहा के ठीक है, हाँ यही चल रहा है और कुछ नहीं है यार। बाकी तो सब ठीक है। देखो एक बढ़िया बात मैं आपसे ये कह दूं, और बढ़िया बात तो क्या है, बस यही है कि सुनो और क्या। हाँ, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। नहीं, आप तो ऐसा समझ रहे, बोले बढ़िया बात यानी कोई एकाध ऋचा विचा सुनाएगा वेल्थ की है, ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं ये कह रहा था कि पजामा पहले से ही फटा हुआ था। अरे वारे जानी, तो फिर बीच में टांग अड़ाने की जरूरत क्या थी। और 2-4 मिनट का समय लेना चाहता हूँ, मामला जम गया तो ठीक है, वरना वैसे अपना मामला खतरनाक आइटम है, ऐसी बात नहीं है। पजामा पहले से ही फटा हुआ था तो फिर बीच में टांग अड़ाने की जरूरत क्या थी। अरे जख्म पहले से ही गहरे थे, फिर नमक लगाने की जरूरत क्या थी। और देश पहले से ही जल रहा था रे अमन के लुटेरो, फिर गोधरा में ट्रेन जलाने की जरूरत क्या थी। बहुत अच्छे, वाह। देश पहले से ही जल रहा था रे अमन के लुटेरो, तो फिर गोधरा में ट्रेन जलाने की जरूरत क्या थी। और चीखी सलमा या अल्लाह बचा ले मुझे, सीता सावित्री बोली बचाना पड़ेगा भगवान तुझे। मरियम ने मांगी मन्नते मौत का तांडव घटाने की, तभी राजघाट से बोले बूढ़े बापू रखते हो इच्छा अगर दुनिया से आतंकवाद मिटाने की। और मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, हम नेताओं के खिलाफ बात करते हैं। इस देश के अंदर नेता तो ठीक, पर इन आतंकवादियों को ढंग से आतंकवाद फैलाना नहीं आया। अरे बेवकूफ है आतंकवादी, पता ही नहीं चल रहा आतंकवाद फैला रहे, कबड्डी खेल रहा है। अरे इन बेवकूफों ने पिछले दिनों में अक्षरधाम मंदिर पे हमला कर दिया गुजरात में। इन बेवकूफों को यही पता नहीं कि भगवान कोई मंदिर में रह रहे हैं क्या। नहीं, वो रामचंद्र जी मंदिर में बैठेंगे कि इधर केस वेस लड़ेंगे।
भगवान को कौन सा टाइम है आजकल? भाऊ वो ये आतंकवादी, ये वो नेता वेता, ये अलग बात है। चीखी सलमा या अल्लाह बचा ले मुझे। जब बहुत छोटा व्यक्ति बहुत बड़े पद पे बैठ जाता है और जब बहुत छोटा व्यक्ति बहुत बड़े व्यक्ति के खिलाफ बात करता है, तब जानी बैरागी दो पंक्ति पढ़ता है कि बापू के बूढ़े बदन में गोली मार ही दी थी, बापू के बूढ़े बदन में गोली मार ही दी थी, फिर उन्हें गाली देकर उनकी महिमा घटाने की जरूरत क्या थी? अरे हमने राम कृष्ण के संदेश मिटा डाले थे, फिर सावरकर का संदेश मिटाने की जरूरत क्या थी? बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, बढ़िया। हमने राम कृष्ण के संदेश मिटा डाले थे, फिर अच्छे। सावरकर का संदेश मिटाने की जरूरत क्या थी? आदरणीय भाई साहब कह रहे थे कि सावरकर ने 10 दिन तक वहां बैठे रहे। मैं उस सावरकर, वो जो इतना बड़ा महान व्यक्ति, मैं भूल सकता हूँ चांद सितारे और दिवाकर को, मैं छोटा बतला सकता हूँ उसके सम्मान में सागर को। और धन्य है वो कोख जिसने पैदा किया ऐसे नर को, दुनिया के दादाओं से जो झुका नहीं, मैं शीश झुकाता हूँ उस वीर सावरकर को। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो वीर सावरकर जिसके संदेशों को मिटा दिया गया। तब जानी बैरागी ये कहना चाहता है कि हमने रामकृष्ण के संदेश मिटा डाले थे, फिर सावरकर का संदेश मिटाने की जरूरत क्या थी? और कहना चाहता हूं कि मैं चला या तू चला, आहट तो चलने की ही थी, वाह। और मैं जला या तू जला, बदबू तो जलने की ही थी। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, वाह। मैं जला या तू जला, बदबू तो जलने की ही थी, और आसाम जले या जले गुजरात, मौत की ही सेज थी, और हिंदू जले या जले मुस्लिम, आग तो उतनी ही तेज थी, आग तो उतनी ही तेज थी, आग तो उतनी। बहुत बहुत बधाई भाई जानी बैरागी को। सुनवा देंगे, सुनवा देंगे।